हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कन्या पूजन में भैरव बाबा को क्यों बैठा के हलवा पूड़ी खिलाया जाता है। क्या रीज़न है, क्या कहानी है इसके पीछे। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन के दौरान लंगूरा, लांगुरिया, बटुक बैठाने का विशेष महत्व है। जिस तरह कन्याओं का मां के तौर पर पूजन किया जाता है और भोग लगाया जाता है, ठीक इसी तरह लड़के का भी पूजन किया जाता है। इन्हें कन्या पूजन के दौरान क्यों बैठाया जाता है, इसे लेकर क्या मान्यताएं हैं और मां दुर्गा और भैरवनाथ की कथा क्या है। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। अष्टमी और नवमी तिथि पर नवरात्रि व्रत करने वाले भक्त कन्या पूजन करते हैं। इसमें 9 कन्याएं बैठाई जाती हैं। इनका मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के रूप में पूजन किया जाता है। इन 9 कन्याओं के साथ एक लड़के को भी बैठाया जाता है। इसे लंगूरा, लांगुरिया, बटुक कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में कन्या पूजन के दौरान लड़के को बैठाने के लिए अलग अलग मान्यताएं हैं। कई जगहों पर कन्या पूजन के दौरान हनुमान जी के रूप में लंगूरा या लांगुरिया बैठाया जाता है। वहीं कुछ जगहों पर बटुक के तौर पर शिवजी के रूप भैरव बाबा की पूजा होती है। इसी तरह कन्या पूजन के दौरान भैरवनाथ के रूप में भी लड़का बैठाने का महत्व है। भैरवनाथ को भी हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं कन्या पूजन के दौरान लड़का बैठाना का क्या महत्व है। व्यापक तौर पर कन्याओं के साथ बैठाए जाने वाले बालक को भैरवनाथ का रूप माना जाता है। मान्यता है कि वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के दर्शन करने अनिवार्य हैं, वरना मां के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। ठीक इसी प्रकार कन्या पूजन में लड़के को भैरव के तौर पर बैठाया जाता है। इसके बाद ही कन्या पूजन पूरा माना जाता है। वही भगवान शिव के रूप भैरव बाबा को कन्या पूजन में बैठाने का महत्व यह है कि उनको मुख्य रक्षक माना जाता है, जिन्हें मां दुर्गा के अंगरक्षक या सेनापति के रूप में पूजा जाता है। शक्ति की उपासना के समय भैरव बाबा की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि शक्त्या पूजन या विना भैरव पूजन तस्य फल न लभ्यते, यानी अगर शक्ति की पूजा में भैरव की पूजा नहीं की जाती है तो पूजा का फल अधूरा रह जाता है। इसके अलावा तंत्र विद्या में देवी के पूजन के दौरान भैरव का आह्वान जरूरी माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से पूजा सफल होती है और किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। मां दुर्गा और भैरवनाथ की कथा। भैरवनाथ की पूजा के बिना मां दुर्गा का पूजन क्यों अधूरा रहता है, इसके पीछे एक कथा है। कहा जाता है कि कटरा के पास एक गांव में माता के भक्त श्रीधर रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वह एक बार नवरात्रि में कन्या पूजन कर रहे थे। मां वैष्णो भी कन्या के वेश में आकर वहां बैठ गई। इसके बाद मां ने श्रीधर से पूरे गांव में भंडारा करने को कहा। इसमें ग्रामीण से लेकर बाबा भैरवनाथ भी पहुंचे। जब भंडारा परोसा जा रहा था तब भैरवनाथ ने कन्या से कहा कि वह मांस और मदिरा खाएंगे। मां ने उन्हें समझाया लेकिन वह नहीं माने, क्योंकि उन्हें पता था कि कन्या के रूप में माता है और उन्हें मां के हाथों मोक्ष मिल जाएगा। माता उनकी चाल समझ गईं। इसके बाद मां त्रिकुटा पर्वत की तरफ चली गईं। भैरवनाथ उनके पीछे पीछे चले गए। यहाँ मां ने एक गुफा में 9 महीने तक तप किया। जब भैरवनाथ वहां पहुंचे तो मां ने गुफा के दूसरे तरफ से रास्ता बनाया, जिसे अर्धकुमारी या गर्भजून के नाम से जाना जाता है। मां जब गुफा की दूसरी तरफ से निकली तब भी भैरवनाथ वहां आ गए और माता की चेतावनी के बाद भी नहीं माने। तब मां की गुफा के बाहर मौजूद हनुमान जी और भैरवनाथ के बीच युद्ध हुआ, लेकिन जब उसका कोई परिणाम नहीं निकला तो मां ने महाकाली का रूप धारण कर भैरवनाथ का वध किया। भैरवनाथ का सिर करीब 8 किलोमीटर दूर घाटी में जा गिरा। इसे भैरव घाटी के नाम से जाना जाता है। तब भैरवनाथ ने माता से माफी मांगी। मां उनकी मंशा जानती थी, इसलिए उन्हें माफ करते हुए वर दिया कि मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन अनिवार्य होंगे। इसके बाद से मां के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन किए जाते हैं और मां के पूजन के बाद उनका पूजन होता है। ऐसी ही रोचक कहानियों के साथ आप सब जुड़े रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कहानी सुनना अच्छा लगता हो, रामायण की कहानी सुनना अच्छा लगता हो, या भगवान जी की कहानी सुनना अच्छा लगता हो, या वेदों शास्त्रों के बारे में जानना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तीर्थ के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता की फ्रेंड्स।